जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 92वां अध्याय 92 अध्याय 92 अध्याय। हंसों का ब्रजपुर में निवास। हंसी का प्रभावती को प्रद्युम्न के प्रति अनुरक्त कराना, प्रभावती का हंसी से प्रद्युम्न की प्राप्ति कराने का अनुरोध। हंसी और वज्रनाभ का संवाद। हंसों के मुँह से सब समाचार सुनकर श्री कृष्ण का नट वेश में प्रद्युम्न आदि यादवों को ब्रजपुर में भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा जन्मेजय इंद्र की यह बात सुनकर वे हंस ब्रजपुर में गए। वहाँ का मार्ग उनके लिए पूर्व परिचित था। वीर वे पक्षी वहाँ के रमणीय सरोवर में, जो स्पर्श के योग सुवर्णमय कमलों से आवृत थे, जाकर बैठे। वे हंस अपूर्व संस्कृत भाषा बोलते और मधुर कलरव करते थे। यद्यपि वे उस नगर में पहले भी आ चुके थे, तथापि नए आए हुए के समान वहाँ के निवासियों को आश्चर्य में डाल रहे थे। नरेश्वर वे अंतपुर के उपभोग में आने वाली बावड़ियों में चरने लगे। उन स्वर्गवासी हंसों पर वज्रनाभ की भी दृष्टि पड़ी। जनेश्वर वे हंस अत्यंत मधुर बोली बोल रहे थे। उन्हें देखकर उस दैत्य ने उनसे इस प्रकार कहा, हंसो, तुम लोग सदा स्वर्ग में रमते और मनोहर बोली बोलते हो। जब कभी यहाँ हम लोगों के घर उत्सव हो और तुम्हें इसका पता लग जाए, तब तुम अवश्य यहाँ पधारना। यह तुम्हारा अपना ही घर है। स्वर्ग निवासी हंसों को यहाँ निर्भय होकर प्रवेश करना चाहिए। भारत। वज्रनाभ के ऐसा कहने पर उन पक्षियों ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली और उस दानवराज के महल में प्रवेश किया। उन्होंने देवताओं के कार्य को सिद्ध करने की इच्छा से वहां सबसे परिचय प्राप्त किया। वे मनुष्य की सी बोली बोलते और भांति भांति की कथाएं कहते थे। समस्त कल्याणमय पदार्थों का उपभोग करने वाले कश्यप वंशी दानवों की स्त्रियां अपने वंश से संबंध रखने वाली सुसंगत कथाएं सुनती हुई उनमें विशेष रूप से रम जाती थी। तदंतर वहां विचरते हुए हंसों ने उस समय वज्रनाभ की पुत्री मनोहर मुस्कान वाली सुंदरी प्रभावती को देखा। फिर उन सभी हंसों ने उस चारु हंसनी राजकुमारी से परिचय कर लिया। राजकुमारी प्रभावती ने उस समय शुचिमुखी नाम वाली हंसी को अपनी सखी बना लिया। एक दिन की बात है, शुचिमुखी ने सैकड़ों कथाएं तथा भांति भांति की सुंदर उक्तियां सुनाकर अपनी श्रेष्ठ सखी वज्रनाभ कुमारी प्रभावती के मन में पूर्ण विश्वास पैदा कर लिया। तत्पश्चात उससे पूछा, प्रभावती, मैं तुम्हें त्रिभुवन की अद्वितीय सुंदरी मानती हूँ। देवी, तुम रूप, शील और गुणों में श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। भीरू चारु हासनी, तुम्हारी जवानी व्यर्थ बीती जा रही है। जैसे जल का बहता हुआ स्रोत फिर पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार जो अवस्था बीत गई है वह फिर वापस नहीं आती। देवी कल्याणी, संसार में स्त्रियों के लिए कामोपभोग के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। यह मैं तुमसे सत्य कहती हूँ। सर्वांग शोभने तुम्हारे पिता ने तुम्हें स्वयंवर में उपस्थित किया, परंतु तुम देवताओं तथा असुरों के कुल में उत्पन्न हुए किन्हीं योग पुरुष का वर्ण ही नहीं करती हो। इसका क्या कारण है? सुबह सुश्रोणी, तुम्हारे इंकार कर देने पर विवाह के लिए आए हुए पुरुष लज्जित होकर लौट जाते हैं। देवी, जो पुरुष और शौर आदि गुणों से युक्त हैं तथा तुम्हारे कुल के लिए सर्वदा अनुरूप हैं, ऐसे कुल और रूप में अपने ही समान पुरुषों के आने पर भी तुम उन्हें वर्ण करना नहीं चाहती। ऐसा क्यों करती हो? भला रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न यहाँ किस लिए आएंगे, जिनके रूप और कुल की समानता करने वाला त्रिलोकी में दूसरा कोई नहीं है। सुबह सर्वांग सुंदरी, वे गुणों अथवा शौर के भी सबसे बढ़कर हैं। श्रोत्री, वे महाबली प्रद्युम्न देवताओं में देवता, दानवों में दानव और मनुष्यों में भी वे धर्मात्मा मनुष्य हैं। देवी, जैसे दूध देने वाली गायों के थन और सरिताओं के स्रोत टपकते हैं, उसी तरह उन प्रद्युम्न को देखकर सदा ही स्त्रियों के जघन प्रदेश आर्द्र हो जाते हैं। उनके मुख की पूर्ण चंद्रमा से, नयनों की नील कमल से अथवा
नीलकमल से अथवा गति चाल की सिंह से मैं उपमा नहीं दे सकती, क्योंकि वे सब हीन प्रतीत होते हैं। सुबह सुंदरी प्रभावशाली भगवान विष्णु ने सारे जगत का सार निकालकर अंकुशांग करके अपने उस पुत्र का निर्माण किया है। बाल्यावस्था में उन्हें सांबरासुर ने हर लिया था, परंतु उन्होंने बड़े होने पर उस पापी को मार डाला, उसकी सारी मायाएं प्राप्त कर ली, फिर भी किसी के शील का विनाश नहीं किया। प्रत्युषोणी, तुम मन से जिन जिन उत्तम गुणों को कल्पना करोगे अथवा तीनों लोकों में जो जो श्रेष्ठ गुण वांछनीय है, वे सब के सब प्रद्युम्न में वर्तमान हैं। वे कांति में अग्नि के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, तेज में सूर्य के सदृश तथा गंभीरता में सागर के समान है। यह सुनकर भामिनी प्रभावती ने सूचिमुखी से इस प्रकार कहा। प्रभावती बोली, सौम्य, मैंने बुद्धिमान नारद जी तथा अपने पिता के मुख से कई बार सुना है कि भगवान विष्णु इस समय मनुष्य लोक में अवतीर्ण होकर विराज रहे हैं। पाप रहित मानिनी शाखा नगर के प्रदेशों में जो असुर निवास करते हैं, उन्हें मेरे पिता दानवराज वज्रनाभ भगवान विष्णु के विषय में इस प्रकार संदेश दिया करें। विष्णु देवताओं के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हैं, अतः उन्हें सदा के लिए त्याग देना चाहिए। उन्होंने अपने तेजस्वी चक्र, शंख, धनुष तथा कोमित की गदा के द्वारा दैत्यों के बहुत से कुल दग्ध कर डाले हैं। पवित्र मुस्कान वाली हंसी प्रायः सभी स्त्रियों का ऐसा ही मनोरथ होता है कि मेरा पति कुल पितृकुल से श्रेष्ठ हो, मेरा पति कुल पितृकुल से श्रेष्ठ हो। यदि प्रद्युम्न के यहाँ आने के लिए कोई उपाय हो सके तो वह मुझ पर तुम्हारा महानाग्रह होगा और मेरा कुल पवित्र हो जाएगा। पवित्र वार्ता करने वाली हंसी, मैंने तुमसे कार्य सिद्धि का उपाय पूछा है, यह उपाय तुम मुझे प्रदान करो। वैष्णवंतस प्रद्युम्न, जिस प्रकार मेरे पति हो सके वैसा यत्न करो। मैंने असुरों की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों के मुख से यह बात सुनी है कि भगवान विष्णु दैत्यों के अत्यंत बैरी और उन्हें दुर्गे में डालने वाले हैं। प्रद्युम्न के जन्म का वृत्तांत मैंने पहले भी सुना है। जिस प्रकार उनके द्वारा बलवान काल संबर मारा गया था, वह प्रसंग भी मेरे सुनने में आया है। साध्वी शिरोमणि, प्रद्युम्न सदा मेरे हृदय में विद्वान रहते हैं, परंतु ऐसी कोई युक्ति या साधन नहीं है जिससे उनके साथ मेरा समागम हो सके। आदरणीय सखी, मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम्हें दूती के काम पर नियुक्त करती हूँ। तुम विदुषी हो, मेरे और प्रद्युम्न के मिलन का कोई उपाय बताओ। तब हंसी ने उसे संतावना देकर हंसते हुए कहा। सूचिमुखी बोली, चारु हासिनी सूचि स्मृति, मैं वहाँ तुम्हारी दूती बनकर जाऊंगी और प्रद्युम्न से तुम्हारी इस उदार भक्ति का वर्णन करूंगी। सुश्रोणी, मैं ऐसा प्रयत्न भी करूंगी जिससे वे तुम्हारे निकट पधारेंगे और तुम साक्षात काम से मिलकर अपनी कामना सफल करोगे। पवित्र नेत्रों वाली राजकुमारी विशाल लोचने, मेरी इस बात को तुम सदा याद रखना। अपने पिता के सामने बारंबार मेरे कथा कौशल की चर्चा करते हुए यह कहना कि सूचिमुखी कथा कहने में बहुत ही कुशल है। देवी, वहाँ पिता के निकट तुम सदा मेरे हित साधन का ध्यान रखना। सूचिमुखी के ऐसा कहने पर प्रभावती ने वैसा ही किया जैसे कि उस हंसी ने उससे कहा था। उस समय दानवराज वज्रनाभ ने अंतःपुर में उस हंसी से पूछा। सूचिमुखी प्रभावती ने बताया कि तुम कथा कहने में बड़ी चतुर हो, अतः उत्तम पक्षिणी, तुम कोई कथा कहो क्योंकि योग्यता में बड़ी हो। बताओ, संसार में तुमने कौन सी आश्चर्य की बात देखी है, निंदिते, जिसे दूसरों ने पहले कभी नहीं देखा हो। ऐसी कोई योग या अयोग आश्चर्य की बात तुमने देखी हो तो बताओ। नरेश शिरोमणि, तब हंसी ने महातेजस्वी दानवराज वज्रनाभ को संबोधित करते हुए कहा। सुनिए दानव श्रेष्ठ, मैं गेरुगिरी के पार्श्व भाग में साध्वी मनस्वी शांडली को देखा है।
जो वहाँ आश्चर्यजनक कार्य करती हैं। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली कौशल्या सुमना का भी किसी प्रकार दर्शन किया है। जो शैलपुत्री श्रेष्ठ शांडिल्य की शुभ सखी हैं। एक नट को भी मैंने देखा है जिसे मुनियों ने अभिष्ट वर दे रखा है। वह शुभ लक्षण नट इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला है, भोजनीय तथा त्रिभुवन में सबको सदा ही प्रिय है। वीर वह उत्तर कुल में जाता तथा कलाब्रद्वीप की भी यात्रा करता है। अनंग वह भद्राश्व केतु माल तथा अन्य द्वीपों में भी जाया करता है। देवता और गंधर्व भी जिन्हें गाते हैं उन गीतों को भी वह गाता है तथा भांति भांति के नृत्यों को भी जानता है। वह अपने नृत्यों से देवताओं को भी सर्वदा आश्चर्यचकित कर देता है। वज्रनाभ बोला, जी थोड़े ही दिन हुए मैंने भी महात्मा सिद्ध और चारणों के मुख से यह नट विषयक समाचार विस्तार पूर्वक सुना है। पक्षिन नंदिनी मुझे भी उस वर प्राप्त नट को देखने के लिए सर्वदा उत्कंठा हो रही है, परंतु मालूम होता है मेरी प्रसिद्धि उसके कानों तक नहीं गई है, इसलिए वह अब तक यहाँ नहीं आ सका। हंसी ने कहा, दैत्य प्रवर वह नट सातों द्वीपों में विचरता है और गुणवान पुरुष का नाम सुनकर उसके पास जाता है। उसके कार्य सर्वदा गुणयुक्त होते हैं। वीर महाशूर, यदि वह तुम्हारे श्रेष्ठ एवं विस्तृत गुणों को सुन ले तो उसे अपने नगर में आया हुआ ही समझो। वज्रनाभ बोला, शुभे पक्षी नंदिनी हंसी, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह नट मेरे राज में आ जाए। वज्रनाभ द्वारा अपने कार्य की सिद्धि के लिए भेजे गए उन हंसों ने देवराज इंद्र तथा भगवान श्री कृष्ण से वह सब समाचार कह सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को उस कार्य में नियुक्त किया। उनका काम था प्रभावती से मेलजोल बढ़ाना और वज्रनाभ का वध करना। श्री हरि ने देवी माया का आश्रय लेकर प्रद्युम्न को नट बनाकर भेजा। भारत उन्होंने नट के वेश में ही मुख्य यादवों को वहां भेज दिया। उन्होंने प्रद्युम्न को नायक, शांभु को विदूषक और वीरवर गद्द को पारिपार्श्व बनाकर अन्य यादवों को भी उसी तरह विभिन्न भूमिकाओं में सजाकर भेजा। मुख्य वारांगनाओं को नटी बनाकर जो उस नृत्य, गीत एवं वाद्य के अनुरूप थी भेजा। उसी तरह भद्र और उसके सहायकों को भी तदनुरूप वेशों में भेज दिया। वे महारथी वीर प्रद्युम्न के बनाए हुए रमणीय विमान पर आरूढ़ हो महातेजस्वी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए वहां गए। वे सभी पुरुष रूप में एक एक पुरुष के अनुरूप थे तथा वे सभी राजकुमार अपने रूप सौंदर्य द्वारा स्त्रियों की भी समानता करते थे। वे सब के सब वज्रपुर के उत्तम शाखा नगर सुपुर में, जो दानवों से भरा पूरा था, गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वज्रनाभ और प्रद्युम्न की प्रधानता में होने वाले युद्ध के प्रसंग में प्रद्युम्न आदि का वज्रपुर में गमन विषयक 92वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे श्री कृष्ण, हम सभी आपकी शरण में हैं। हम पर एवं हमारे परिवार पर आपके और माता राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। हे प्रभु, हम सबका उद्धार कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।